हेलो बच्चों और प्यारे दोस्तों, आज हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ये स्फेरिकल मिरर क्लास 10th के फिजिक्स और 12th के फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स का एक मेजर पार्ट है। इस स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए हम एक ऐसे स्फेयर को इमेजिन करते हैं जो ग्लास का बना हुआ है और अंदर से ये हॉलो है। दैट मीन्स ये खोखला है। ये हॉलो एक स्फेयर है जो ग्लास का बना हुआ है। इस ग्लास के जो हमारे पास स्फेरिकल ग्लास है, इस स्फेरिकल ग्लास को हम कुछ इस तरह से कट करें, यानी कि हम इसको कुछ इस तरह से कट करते हैं कि हमें दो पार्ट इसके मिले। एक पार्ट तो यहाँ से अगर हमने इसे कट किया, यानी कि आर्क के अलोंग आपको कट करने हैं। कट करने से हमें यहाँ पे दो कार्वेचर मिलेंगे। अब ये जो कार्वेचर है, यहाँ आप देख सकते हैं इस पॉइंट से ये जो आपको आर्क दिख रहा है इसे हम कार्वेचर कहते हैं। यहाँ से ये जो आर्क दिख रहा है ये हम कार्वेचर इसे हम कह सकते हैं। अब इस कार्वेचर को मिरर बनाना है, यानी कि ये एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, यानी कि कार्वेचर जो मिला वो हमें स्फेरिकल मिरर के पार्ट से मिला है और इसे हमें मिरर बनाना है। तो हमें इसके एक पोर्शन को कलर करना होगा। मान लीजिए हमने इस पोर्शन को कलर किया, ये जो इसके आउटर पोर्शन दिख रहा है इस पोर्शन को हमने कलर कर दिया। तो कलर करने के बाद ये जो पार्ट होगा जिसे हम कलर कर रहे हैं इसे हम कहेंगे कलर पार्ट। जबकि इसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो यहाँ पे पार्ट दिखेगा, इसका इस अपोजिट डायरेक्शन में जो ये पार्ट होगा इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसलिए कहते हैं कि जो लाइट है वो हमेशा फॉल होगी इसी पार्ट के ऊपर। जबकि दूसरा जो हमारे पास ये कार्वेचर है, इस कार्वेचर के हमने इस इनर पार्ट को कलर किया, यानी कि हमने इस अंदर वाले भाग को कलर कर दिया। अंदर वाले भाग को कलर करने से इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमेशा बल्गिंग आउटसाइड में होगा। आप कह सकते हैं बल्गिंग आउटसाइड में होगा, यानी कि ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जबकि ये इसका कलर्ड पार्ट होगा। तो इस तरह से अब हमारे पास दो मिरर मिलेंगे, यानी कि दो स्फेरिकल मिरर रहेंगे और उन स्फेरिकल मिरर को हम समझ सकते हैं। पहला जो स्फेरिकल मिरर होता है जिसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। जबकि जो सेकंड होता है इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसकी भी कुछ खास बात होती है। जैसे यहाँ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की पहचान मैं आपको बता दूं, ये जो होता है इसे हम कहते हैं कॉनकेव पार्ट। ये कॉनकेव पार्ट होगा, ये कॉनकेव मिरर बनेगा, कॉनकेव पार्ट होगा। जबकि दूसरा होगा ये होगा कॉन्वेक्स पार्ट, यानी कि कॉन्वेक्स पार्ट की बात करें तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट मीन्स लाइट अगर यहाँ से फॉल होगी, लाइट अगर यहाँ से फॉल होगी तो ये जो सरफेस है इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, इसलिए हम इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। यहाँ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दूसरे वाले पार्ट यानी कि कॉनकेव में, लाइट कभी भी इस पार्ट में इंसिडेंट नहीं होगी बिकॉज ये जो पार्ट है इसे हमने कलर कर रखा है। तो लाइट हमेशा इस रिफ्लेक्टिंग पार्ट में इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में इंसिडेंट होगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह से जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं। ये जो कॉनकेव कॉन्वेक्स पार्ट है, इस कॉन्वेक्स पार्ट में लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट हुई और लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद ये यहाँ से डाइवर्ट होगी। इसलिए हम इस मिरर को यानी कि कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी लिख सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कह सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कहने का मतलब है कि ये लाइट को क्या करेगी, डाइवर्ट करेगी। आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में ये जो लाइट का एग्जांपल है, कोई भी एक लाइट यहाँ से फॉलो हो रही है तो ये डाइवर्ट होके इससे दूर चली जा रही है। जबकि इस वाले में ये जो हमारे पास दूसरा मिरर दिख रहा है जिसे हम कॉनकेव मिरर कह सकते हैं, इस कॉनकेव मिरर की बात करें तो लाइट यहाँ से कन्वर्ज हो रही है। अब कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग को हम आगे और समझेंगे। तो कॉन्वेक्स जो होता है, इस कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉनकेव का जो पार्ट होता है इसमें रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आप देख सकते हैं। कॉनकेव से समझ सकते हैं केव, केव का मतलब आपको पता है, केव का मतलब होता है गुफा, यानी कि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर की तरफ होगी, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा हम कह सकते हैं वो इनवर्ड होगा या इनसाइड
कह सकते हो आप। जबकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो होगा आउटसाइड। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट मीन्स कॉन्वेक्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यहाँ देख सकते हैं ये कॉन्वेक्स है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि हम इसे बल्गिंग इनसाइड भी कह सकते हैं, बल्गिंग इनसाइड, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बल्गिंग आउटसाइड में, बल्गिंग आउटसाइड। तो इस तरह से हमारे पास दो मिरर है, इन दोनों मिरर की पहचान आपको समझ में आ गई कि जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बल्गिंग आउटसाइड होता है, वेयर एज कॉनकेव के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें बल्गिंग इनसाइड होता है। अब इस डायग्राम में आपको पहचान करनी है, ये आप देख सकते हैं ये एक कार्वेचर है और इसके इनसाइड हमने कलर कर रखा है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो आउटसाइड होगा यानी बल्गिंग आउटसाइड है, इसलिए हम इसे कॉन्वेक्स मिरर कह सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। जबकि दूसरे वाले की बात करें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम इन शॉर्ट में आर एस लिख सकते हैं, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हमने आर एस लिखा, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आउटसाइड है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्गिंग इनसाइड है। ये जो दूसरा पार्ट है यानी दूसरा एग्जाम्पल है, ये कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल है, कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर के इस पार्ट को हम कलर पार्ट कहते हैं, इसके कॉन्वेक्स के जो बल्गिंग इनसाइड का पार्ट होता है वो कलर पार्ट कहलाता है। अगर मान लीजिए इस कॉनकेव कॉन्वेक्स पे अगर हम लाइट को फॉल करा दें, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक लाइट का यहाँ एग्जाम्पल लिया, लाइट बीम का एक एग्जाम्पल लिया, ये लाइट बीम यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस सरफेस से दूर चली जाएगी, इस सरफेस से दूर चली जाएगी। जबकि दूसरी लाइट अगर और भी आप लाइट बीम फॉल कराते हो, ये लाइट बीम भी इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद दूर चली जाएगी। यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये काफ़ी दूर चली जाएगी, इसे हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि काफ़ी दूर चली जाती है एक इसके सेंटर से। यानी कि हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस इमेजिनरी लाइन को हम फर्दर पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के फॉर्म में, इस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो जाती है। इसलिए जो कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ये जो कन्वेक्स मिरर है इसे हम डाइवर्जिंग मिरर कह सकते हैं। जबकि दूसरे में अगर मैं दूसरे की बात करूं, यानी कि सेकंड मिरर जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर की अगर बात करूं तो अगर हम लाइट को फॉल कराते हैं टुवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो लाइट यहाँ से फॉल होगी और रिफ्लेक्शन के बाद जब इस लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट, ये जो इमेजिनरी लाइन हमारे पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस जिसे कहेंगे, जो सेंटर से होके जाएगी, जो हमारे पास यहाँ मिरर है, ये एक मिरर है, इसके सेंटर से होके जो लाइन जाएगी इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, जिसको हम फर्दर पढ़ेंगे। वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पी ए, इसे भी प्रिंसिपल एक्सिस पी ए लिख सकता हूँ। तो अब हमारे पास ये जो लाइट है, रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्ज हो जाएगी, यानी कि कन्वर्ज, जो लाइट इनफाइनाइट से आएगी ना वो आपस में कन्वर्ज होगी। कैसे कन्वर्ज होगी आपको यहाँ पे एग्जांपल से दिखेगा। ये जो लाइट आई रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से गई, दूसरी लाइट और इनफाइनाइट से अगर आती है तो यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट इस लाइट को इस जगह पे टच करेगी, यानी कि ये जो लाइट है यहाँ पे इसे टच करेगी, डेट मीन्स दोनों लाइट यहाँ पे कन्वर्ज हो गई, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर, इसे हम कह सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। अब यही प्रॉपर्टी है, इसी खास प्रॉपर्टी की वजह से, स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से इन कॉन्वेक्स और जो कॉनकेव मिरर है हमारे पास, इसका एक स्पेशल यूज है, एप्लीकेशन है। लाइट्स को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने के साथ साथ मिरर की एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, मिरर लाइट इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है, यानी कि इमेज को छोटा या बड़ा कर सकता है। अगर मैं कॉनकेव की बात करूं, ये जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है इसका यूज सेविंग मिरर के फॉर्म में भी या मेकअप मिरर के फॉर्म में कर सकते हैं, यानी कि जो कॉनकेव है उसे हम शेविंग मिरर के फॉर्म में
शेविंग मिरर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। या फिर आप जो देखा होगा आपने, ऐसे बहुत सारे मेकअप मैन हैं जो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। इसका रीज़न क्या है, ये जो बड़े इमेज है उसको छोटा करके या छोटे को बड़ा करके भी दिखाता है, बट बड़े को छोटा करके दिखाता है ताकि उसका इमेज पूरी तरह से उस मिरर के अंदर आ जाए। तो शेविंग मिरर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसका यूज़ होता है। सेकेंड इसका यूज़ है वो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं बच्चों, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसे हम कसेनग्रेन टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं, उस कसेनग्रेन टेलीस्कोप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में इसका इस्तेमाल होता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा इसका यूज। तीसरा यूज है कि जो भी व्हीकल्स होते हैं उनके हेडलाइट के रूप में, व्हीकल्स के हेडलाइट जो होते हैं ना, उसमें इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, यानी कि व्हीकल्स के, यानी कि जो भी गाड़ियां होती है उन गाड़ियों के हेडलाइट्स के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोलर जो फर्नेस होता है ना, सोलर फर्नेस, जो सन से लाइट आ रही होती है उस लाइट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ सोलर फर्नेस में इसका यूज किया जाता है। सोलर फर्नेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर के भी कुछ यूज को हम समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। रियर व्यू यानी कि पीछे की जो भी बैक साइड की चीजें होती है, ड्राइवर जो देखता है ना, उसे हम रियर व्यू कहते हैं। यानी कि बैक साइड जो भी होता है ना, जो भी एक्टिविटी हो रही होती है उसे ड्राइवर अपने मिरर में देखता है, उसे हम रियर व्यू कहते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि जो रियर व्यू मिरर होते हैं, रियर व्यू मिरर ऐसे मेटल के बने होने चाहिए जो वाइडर फील्ड को शो करे, एक छोटे से स्मॉल एरिया में वाइडर फील्ड को शो करे। तो रियर व्यू का इस्तेमाल, यानी कि कॉन्वेक्स का यूज रियर व्यू मिरर के फॉर्म में किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं रियर व्यू मिरर के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड इसका जो यूज है वो होता है सिक्योरिटी मिरर के रूप में। जो भी सिक्योरिटी मिरर यानी कि सिक्योरिटी पर्पज से जो मिरर लगाए जाते हैं उनका इस्तेमाल भी किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज से। यानी कि मैं कह सकता हूँ सिक्योरिटी मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी है इसका यूज स्टेट मिरर के रूप में भी किया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ यूजेज हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। 10th क्लास में तो स्पेशली इसके यूजेज भी 10th और 12th में यूजेज पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। चैनल पर अभी आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और तब तक के लिए खुश रहिए और जल्दी ही हाजिर होता हूँ नए वीडियो के साथ। Thank you so much.